तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाली है, जिसमें से अपनी अपनी पार्टी जो अ, घोषणा पत्र जारी कर रही है, जिसमें से बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, बात करते हैं झारखंड लेटेस्ट योजनाएं 2024 का है ना। इसमें से बीजेपी जो जो घोषणा पत्र लागू किया है, जिसमें से मेन पॉइंट है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करने वाले हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है ना, और चुनावी प्रचार के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कई योजनाएं की घोषणा की जा रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने झारखंड राज्य में 20 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। यह योजनाएं राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। आइए जानते हैं हम इन योजनाओं के बारे में विस्तार से। देखिए, पहला योजना क्या है? गोगो दीदी योजना है ना। गोगो दीदी योजना क्या है? देखिए, गोगो दीदी योजना का उद्देश्य 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को प्रति माह 2100 रुपया राशि दी जाएगी, है ना। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, दूसरा योजना की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, युवा साथी योजना। देखिए, युवा साथी योजना क्या है, इसके बारे में देखिए, युवा साथी योजना के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को आगे बढ़ने की पढ़ाई के लिए हर महीने 2000 रुपये की प्रोत्साहित राशि मिलेगी, है ना। यह राशि छात्रों को उनके अध्ययन में मदद करेगी और अगले 2 वर्ष तक दी जाएगी। देखिए, इसके अंदर 2 वर्ष के लिए दी जाएगी, है ना। लक्ष्मी जोहार योजना, देखिए क्या है लक्ष्मी जोहार योजना। इस योजना के तहत झारखंड की सभी महिलाओं को 500 रुपये में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये अच्छी है, जो बीजेपी सरकार ने ही ये सिलेंडर का दाम बढ़ाए थे, और अभी देखिए घोषणा पत्र में जारी किया है कि 500 रुपये में हम आपको सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक महिलाओं को सालाना 2 LPG गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगी, जो विशेष रूप से त्यौहार पर दिए जाएंगे, है ना। देखिए, सुनिश्चित गारंटी योजना। देखिए, सुनिश्चित गारंटी योजना क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में, है ना, 500 रोजगार का अवसर प्रदान करना है ना। इसके अंतर्गत 2.87 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें पहले चरण में 1.5 लाख अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, 1.5 लाख अभ्यर्थी का नियुक्ति देने की घोषणा की है। इसमें आप लोग को ध्यान रखिएगा, अगर ये काम नहीं करता, अगर सरकार में आती है और ये योजना जिसे अभ्यर्थी को अगर सरकारी नौकरी देने का काम नहीं करेगा, तो इसका आप लोग विरोध करिएगा, है ना। देखिए, घर साकार योजना 5वां है। देखिए, घर साकार योजना का लक्ष्य झारखंड के गरीबों और कमज़ोर वर्ग के परिवार को पक्के मकान उपलब्ध कराना है ना। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी ताकि हर परिवार को अपना घर मिल सके। ये तो पहले भी मकान मिलती थी, और ये नया घोषणा किए हैं सरकार बीजेपी, तो देखा जाए, अगर देते हैं तो अच्छी बात है ना। देखिए, कब्जा किया गया ज़मीन वापसी। देखिए, यह योजना उन लोगों के लिए है जो अवैध तरीके से आदिवासी लोगों के ज़मीन पर कब्जा कर चुके हैं, है ना। भाजपा का उद्देश्य ऐसे घुसपैठियों से ज़मीन वापस लेना है। इसका उद्देश्य है कि जो भी सरकारी ज़मीन या फिर आदिवासी का ज़मीन जो हड़प के बैठे हैं, उनसे वापस दिलाने का काम करेगी, ऐसा बीजेपी सरकार ने घोषणा किया है ना। देखिए, 7वां क्या है? नारी शक्ति शक्तिकरण योजना। देखिए, इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। चलिए आगे देखते हैं। JCC CGL, ये बड़ा मुद्दा है, देखिए, है ना। भाजपा ने यह दावा किया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो JCC CGL की परीक्षा को रद्द किया जाएगा, है ना। यह निर्णय उन परीक्षार्थियों की मांग के मद्देनज़र लिया गया है, जिसे छात्र मांग कर रहे थे कि JCC CGL रद्द होना चाहिए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी ने यह घोषणा किया है। देखिए, हर घर मुफ्त शिक्षा। देखिए, मुफ्त शिक्षा योजना के तहत गरीब परिवार के छात्रों को BEd नर्सिंग और
अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही निजी संस्थान में कोचिंग और ट्यूशन की फीस भी माफ़ की जाएगी। तो ये अच्छी योजना है, ये होना भी चाहिए। देखिए 10वां क्या है, फूलो जानो पढ़ो बेटियां योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियां को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। इसमें लड़कियों को शिक्षा में सहायता मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। चलिए ये भी योजना अच्छी है बीजेपी की ओर से। देखिए मातृत्व सुरक्षा योजना, यह योजना गर्भवती महिलाओं को पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता राशि देने की है ना। यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। चलिए गर्भवती महिलाओं के लिए ये भी योजना अच्छी है। देखिए मानव तस्करी ऑपरेशन सुरक्षा, देखिए 12 नंबर योजना में, इस योजना के तहत झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है और यह योजना झारखंड में सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे बात करते हैं कृषि आशीर्वाद योजना। देखिए कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत क्या क्या है, इस योजना के तहत है ना किसानों को 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि होने पर प्रति एकड़ 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। जो भी किसान है जिनका 5 एकड़ ज़मीन है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यानी कि 1 एकड़ में 5,000 मिलेगा, तो यानी 5 एकड़ में जोड़ लीजिए 25,000 रुपया आप लोग को मिलने वाला है ना। देखिए यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। चलिए किसान के लिए यह भी लाभदायक है। देखिए मुफ्त इलाज की बेहतरीन सुविधा, चलिए ये भी योजना अच्छी है। देखिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित की जाएगी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। चलिए ये भी योजना सही है। देखिए नक्सल को खत्म करने की योजना, देखिए भाजपा का लक्ष्य अगले 2 वर्ष में नक्सलवाद का खत्म करना है। इसके लिए कई उपाय किए जाएंगे जिनमें मुखिया का वेतन बढ़ाना भी शामिल किया गया है इसमें, है ना। चलिए अगला बात करते हैं ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। देखिए इस योजना के तहत ओबीसी श्रेणी के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा। यह योजना सभी योजनाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर है ना पुनर्वास आयोग का गठन। देखिए झारखंड में विस्थापित की समस्या को हल करने में पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा, है ना। यह आयोग विस्थापित के अधिकारों की रक्षा करेगा। चलिए जो विस्थापन हो रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है ना। इको टूरिज्म और सांस्कृतिक केंद्र, चलिए ये भी अच्छा है योजना। इस योजना के माध्यम से झारखंड को पर्यटन के हब के रूप में विकसित किया जाएगा, है ना। आदिवासी संस्कृति और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए आदिवासी लोग और ये संस्कृति, झारखंड की जो भी संस्कृति है देखिए दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं, तो ये योजना के माध्यम से जागरूकता मिलेगी जिससे हमारे आदिवासी या फिर हमारे सांस्कृतिक जो है बचाने में ये मदद करेगी। देखिए वृद्धा और दिव्यांगों मासिक पेंशन में वृद्धि। देखिए सरकार वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए मासिक पेंशन में वृद्धि करेगी। इससे इन वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार होगी। चलिए वृद्धा, विधवा, दिव्यांगों को सहायता घर से, परिवार से बहुत ऐसे हैं जो जिनका मदद मिलता है, नहीं तो अधिकतर देखते हैं मैक्सिमम लोग रोड में या फिर इधर उधर जिसके सहायता नहीं मिलती है वह रोड में भटकते रहते हैं। तो ऐसे विधवा या वृद्धा, दिव्यांग जो है उनके लिए आर्थिक मदद मिलने वाली है इसमें, तो ये योजना भी अच्छी है। देखिए ग्रामीण आजीविका योजना 20 नंबर में, देखिए यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के नए अवसर प्रदान करेगी जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगी। तो ये योजना भी लगभग सही है। तो बीजेपी की तरफ से ये सारे घोषणा की गई है जिससे हम पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को बताने का कार्य किए हैं। तो आप लोग का क्या राय है कि बीजेपी सरकार आएगी तो ये सब घोषणाएं क्या लागू करेगी और ये इस पर काम करेगी? आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।